तो बच्चों बात को आगे लेके चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो देखिए पहले दो स्पेशल रिलेशन आते हैं जो जानना जरूरी है। जब हम बोलेंगे ए रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो जब हम एक सेट में रिलेशन ढूंढते हैं ना, तो सेट में रिलेशन ढूंढने का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई सेट हमारे पास है, यहीं पे लिखा हुआ, इसी को ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4। हम बोलेंगे सेट ए में रिलेशन, तो सेट ए में रिलेशन का मतलब है कि ये वन वाला एलिमेंट इसी में से किसी एलिमेंट से संबंधित हो, रिलेटेड हो। भाई रिलेशन किन्हीं दो चीजों के बीच होता है। तो अगर किसी सेट ए की ही बात की जाएगी तो एक एलिमेंट सेट ए का दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब भी हम बात करेंगे वो ए क्रॉस ए पूरे के ए क्रॉस ए के अंदर का ही सबसेट आएगा। तो ए रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, अगर एक सेट का रिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसी सेट के जो एलिमेंट से आपस में संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे। एम्प्टी सेट, अब देखिए दो बातें समझेंगे हम लोग, एक तो एम्प्टी सेट समझेंगे, एक को यूनिवर्सल सेट समझेंगे। तो एम्प्टी सेट फाई एंड ए क्रॉस ए आर टू एक्सट्रीम रिलेशंस। ये दोनों, ऐसे मत लिखो नहीं कहीं आप एलिमेंट ना समझ लो, ये दोनों जो रिलेशन हैं ये दोनों एक्सट्रीम रिलेशन होते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब है कि एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है जिसके अंदर वो हो ही नहीं सकता। भाषा के बात में आपको एग्जांपल दूं, बाकी मैथमेटिकली भी दूंगा। जैसे अभी क्लास 12 और 11th के बच्चों की बात की थी, अगर उसमें ये कह दिया जाए कि ये जो स्कूल है वो केवल बॉयज का है, जिस स्कूल के बच्चों को सेट ए और सेट बी में डाला था, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, और बोला जाए कि क्लास 12 के किसी बच्चे के बारे में कि क्लास 12 का कोई बच्चा क्लास 11th के बच्चे का सिस्टर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लड़कों का स्कूल है ना, तो उसमें सिस्टर कैसे हो सकता है, कोई लड़की तो नहीं हो सकती। ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। भाषा के तौर तरीकों में समझ पाए होंगे। अगर आप मैथमेटिकली गिनतियों से सीखें, क्योंकि ऐसे पहचान आसानी से पाते हैं, दिमाग पकड़ लेता है हमारा, क्योंकि बचपन से गिनतियां सीखते आ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए एक सेट हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं आर ए बी, एक एलिमेंट लिखा जो बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को, क्योंकि ए बाई ए के अंदर का ही रिलेशन देख रहे हैं तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। और रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। तो इनमें का कोई एलिमेंट लो, ए मान लो आप 1 लेते हो और बी कोई ले लो, मान लो 4 लेते हो, तो इसका डिफरेंस तो -3 आया। या ए को 4 लेते हो और बी को 1 लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 आया। तो इसका ए माइनस बी की वैल्यू 10 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हैं ए और बी, उनका जब सब्सट्रैक्शन करेंगे किसी में से किसी का भी, तो 10 अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ये हमारा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन हो गया। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा हमको। ये कैसा रिलेशन, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी रिलेशन है, जिसे एम्प्टी सेट फाई के नाम से पहचान रहे हैं हमको। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे, यहाँ की एम्प्टी रिलेशन है। अब एक रिलेशन किसी दूसरे रिलेशन को इसी में डिफाइन कर दो, तो वो आप देखिए यूनिवर्सल रिलेशन हो सकता है। कैसे, आर को डिफाइन करो, ये लिखने का तरीका बिलोंग कर रहा है ए के अंदर का ही मामला देख रहे हैं। अब यहां पर लिख दो ए माइनस बी मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखिए, तो a माइनस बी मॉडुलस का साइन लगाया है, यानी पॉजिटिव इन नेचर, हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो। तो ये बिल्कुल ट्रू है। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, एक में से 4 घटाओ, -3 का मॉडुलस लोगे तो भी 0 से बड़ा आएगा। भाई यहां पर अगर a मान लो 1 ले लिया और b हमने 4 3 कुछ भी ले लिया, 4 ले लिया, इसका मॉडुलस लोगे तो कितना आएगा, -3 का मॉडुलस 3 होता है। तो ये देखिए ग्रेटर देन 0 आ गया। एक का एक से भी ले लोगे, मान लो 1 लिया और 1 ले लिया दूसरा एलिमेंट, तो भी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये सभी के लिए ट्रू है। कोई भी वैल्यू ले लें इन चारों में से, कोई भी 2 वैल्यू ले लें, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 1 2 ले लो, 1 3 ले लो, 1 4 ले लो, 4 1 ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा ये ट्रू होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है। कोई भी लेंगे, ये सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है। और रिलेशन क्या है, ए क्रॉस ए, तो ये सभी चीजों को होल्ड करता है। तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, पहले वाले को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसी को थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग एक डेफिनेशन दे देते हैं
समझ लीजिए, कभी पूछा जाए तो आप दे सकते हैं आंसर, जानकारी भी होनी चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। जब ये आर लिखा जाए तो कई बच्चे रियल नंबर समझ लेते हैं, तो प्लीज आपको अजीब लगेगा जिनको आर आया, लेकिन कई लोग गड़बड़ा देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये आर इस सेंस में, इस चैप्टर में जहां जिस सेंस में यूज किया जाए, कभी रियल नंबर के लिए भी यूज किया जाएगा तो उसकी भाषा से समझना होगा कहां के लिए, वरना ये रिलेशन के लिए आर यूज किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में सिंबल्स तो केवल 26 ही है ABCD, उसका इस्तेमाल 2600 जगह है, तो ये थोड़ा उसके कॉन्टेक्स्ट से पकड़ना पड़ता है। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए का कोई एक ऐसा रिलेशन है, जैसे यहां देखा था ए का, कि इनमें से कोई एलिमेंट किसी दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। इस यहां देखो इस रिलेशन से कहां हो पा रहा है, तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, और वो रिलेशन क्या बोलेंगे आप? एम्प्टी रिलेशन। समझ गए होंगे बात। मैथमेटिकली क्या लिखते हैं कि हमारा जो रिलेशन का सेट है उसमें फाई मिलेगा। फाई कहने का मतलब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट तो हमारा इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता ही है। तो ये एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन या परिभाषा हिंदी में हो गया। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन में आपने देखा था कि हर एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ए का हर से रिलेशन है, किसी भी एक का सबसे रिलेशन है, तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलते थे। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कोई भी एक एलिमेंट निकालोगे वो सबसे रिलेटेड होगा, तो उसे बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये आर की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए क्रॉस ए, इसे बोलेंगे आप यूनिवर्सल रिलेशंस। ध्यान दीजिएगा कि ये यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशंस, इनको समटाइम्स हम लोग ट्राइवल रिलेशंस भी बोलते हैं। जब ट्राइवल रिलेशंस बोले तो बात समझ में आनी चाहिए कि इन दोनों रिलेशंस का जिक्र किया जा रहा है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, और 1 क्या बताता है? बोलता है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। ध्यान रखिएगा केवल लड़कों का स्कूल का जिक्र कर रहा है ये। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई। तो एक रिलेशन आर है जो सेट ए में है, और सेट ए क्या है? केवल लड़कों का स्कूल। तो आर को बोलता है ए बी। ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और एक साथ ए बी एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए को। क्या कहने का मतलब है? ए बिलोंग कर रहा है ए को, और बी भी बिलोंग कर रहा है ए को, और साथ में ए बी बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस ए को। ए क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल्स। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। आप समझ पा रहे होंगे जो लिखा है उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां रिलेशनशिप क्या है? ए इज सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन। इसको ही निपट लेते हैं पहले। भाई केवल लड़कों का स्कूल है, जैसा मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था, तो कोई किसी की बहन कैसे हो सकती है? क्योंकि लड़कियां उसके अंदर है ही नहीं। आप समझ पा रहे होंगे, अगर स्कूल केवल लड़कों का है तो देयर इज नो गर्ल, तो एक गर्ल है ही नहीं, तो सिस्टर कैसे हो सकती है? इसीलिए जो रिलेशन होगा वो हमारा एम्प्टी सेट मिल जाएगा। देयर इज नो गर्ल इन द स्कूल बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर बॉयज। अब दूसरी बात करते हैं किस इसके में, एक दूसरे ये रिलेशन आर के बारे में है। आर डैश एक रिलेशन है ए बी। द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। तो किसी की भी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है, वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। भाई क्यों नहीं होगा यूनिवर्सल रिलेशन? किसी भी बच्चे की जो एक हाइट है नॉर्मल लेके चलें, तो अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा स्कूल में, सबसे छोटा बच्चा मैं कह रहा हूं जो केजी नर्सरी में जा रहा होगा, तो भी उसकी हाइट आप पकड़ सकते हैं करीबन 2.5-3 फीट की तो होगी। बच्चे की बात कर रहे हैं, छोटू बच्चा, तो 2.5-3 फीट का वो होगा। और जो लंबे से लंबा बच्चा होगा, समझाने के लिए आप देखेंगे तो वो बहुत भयानक लंबा, कोई रिकॉर्ड भी बना रहा होगा तो बहुत होगा, 8 फीट का होगा।
आप है ना, मतलब एक जबरदस्ती की बात कर रहा हूं। तो 8 फीट माइनस 3 फीट, 5 फीट से ज्यादा का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। 5 फीट कितना मीटर होता है? मुश्किल से 1.5 मीटर होता है। 1 फीट में 3.33 मीटर कह लीजिए, पकड़ पा रहे होंगे, समझे ना। तो 5 फीट का डिफरेंस ही पॉसिबल है नॉर्मल सिचुएशन में, और एब नॉर्मल में भी 5-5.5 फीट से ऊपर का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। तो 3 मीटर तो हो जाता है, 3 मीटर लिखा है ना, तो 3 मीटर का मतलब है करीबन 10 फीट। 10 फीट का डिफरेंस तो होगा ही नहीं। जीरो का भी एक हाइट मान लो कि 1, तो दूसरा 10 फीट का आदमी चाहिए, बच्चा चाहिए। 10 फीट का बच्चा इतिहास में अब तक नहीं मिल पाया है। तो आप समझ गए कि इसमें नहीं मिल पाया है। लेकिन तो सभी की जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम का ही होगा। सारी मीटर का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम का होगा। यानी सभी बच्चों के हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होने की वजह से हर एक बच्चा दूसरे स्कूल वाले बच्चे से इस रिलेशन से रिलेटेड होगा। तो आप साफ तौर पे लिख सकते हैं कि जो r डैश की वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी? यूनिवर्सल सेट, यानी a बाई a के बराबर होगी। अगर a को हम a बोल रहा है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये कैसा सेट हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। किन्हीं दो बच्चों को आप ले लीजिए, उन दोनों का रिलेशन इसको इस्टेब्लिश कर ही रहा होगा। तो इस तरीके से 1 है। मैंने बिल्कुल स्टोरी नुमा थोड़ा खींच के आपको बता दिया, बाकी इतना सरल सवाल था कि आप वैसे ही कर लेते। तो आगे किया डिस्कशंस आगे करते हैं।